बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। दो तीन मैं भी आपको ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो दे दूं। एक तो ये कि देखें, सुहेल आफरीदी का इस प्रोटेस्ट में आना अगर यही नंबर होता या इससे 2 गुना नंबर होता या इससे 3 गुना नंबर होता, यानी हम अगर बात कर रहे हैं कि लेट्स जस्ट अस्यूम के 150 ऑड पीपल वर देयर, 150 थे या 155 थे या 160 थे, 170 थे, अगर इससे 2 गुना लोग होते, इससे 3 गुना लोग होते, इससे 4 गुना लोग भी होते, इम्पैक्ट ना बनता सुहेल आफरीदी के आने से इम्पैक्ट बना। दूसरा, आपने कहा कि सुहेल आफरीदी, जाहिर है कि यहाँ पर लोग ज़्यादा सुहेल आफरीदी को नहीं जानते। सुहेल आफरीदी जिस वक्त टॉक ख़त्म करके रवाना हुए हैं तो उनका अपनी गाड़ी तक पहुँचने के लिए जो उनके साथ सिक्योरिटी आई थी उसने एक हिसार बनाकर रास्ता बनाया हुआ था उस मकाम से, क्योंकि आप तो बिल्कुल सामने खड़े हुए थे, मैं इस दूसरी जानिब खड़ा हुआ था। एक हिसार बनाया हुआ था गाड़ी के दरवाजे तक ताकि वो हैसल फ्री जो है वो वॉक करते हुए पहुंच सकें। लेकिन हैरानकुन तौर पर रास्ते में तहरीक इंसाफ के जिस कारकुन ने उनको रोककर उनसे हाथ मिलाना और उनसे तस्वीर उतरवाने की ख्वाहिश का इजहार किया, सुहेल आफरीदी को वही वक्त जो शायद चंद सेकंड में तय होता, वो कई मिनट्स के ऊपर जो है वो मुहित था कि वो अपनी गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचे। हर एक शख्स के साथ उन्होंने खड़े होकर तस्वीर भी उतरवाई। होता है ना, एक आवाम से उठा हुआ एक तो रहनुमा जो होता है, या यूं कह ले कि अभी उनको शायद हवा नहीं लगी, वो जैसे कहते हैं ना कि आप के अंदर वो चीज़ नहीं आई। अब आजे देखें, जब उन्होंने टॉक का आगाज़ किया तो उन्होंने आने के बाद सबसे पहले तो ये कहा कि देखें, हम तो अदालतों की जो बेतौकीरी है, जो जिस तरीके से उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो हम अपने जजेस को यकीन दिलाने आए हैं कि हम आपके साथ, आप फैसले दें, हम आपके साथ हैं, हम आपके पुष्ट पर खड़े हैं। उन जजेस के साथ हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं और जो अपना फैसले दे रहे हैं, हम उनके साथ हैं। आप बेधड़क होकर फैसले दें। यहाँ से ऑनवर्ड आप हमें बताएं कि ख़ास तौर पर जो कोर कमांडर पेशावर के साथ मुलाकात है उसके हवाले से उन्होंने जिस तरीके से कहा, वन गो में, हमारे यहाँ तो आपको पता है कि ये नहीं कहा जाता, उन्होंने कहा कि चाहे आईजी हो, मैं वज़ीर आला हूँ, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरे दफ्तर में आईजी भी आते हैं, डीआईजी भी आते हैं, सेक्रेटरीज भी आते हैं, दीगर ऑफिशियल लोग भी आते हैं, तो कोर कमांडर भी आए। देखें, इसमें 2 मुख्तलिफ सवालात थे इसी इशू के ऊपर। 2-3 सवालात थे। उन्होंने कंफर्म भी किया कि मुलाकात के कंटेंट्स पूछने का भी था सवाल, क्योंकि उनसे पूछा गया सबसे पहले कि आपकी कल मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुलाकात हुई, और वो खामोश हो गए। फिर उनसे पूछा गया कि इस मुलाकात में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखें, वो आए थे मुझे मुबारकबाद देने के लिए, कोर कमांडर साहब, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। पूछा गया कि उसमें मजीद क्या बात हुई, मुबारकबाद तो चले आपको मिल गई, और भी कुछ बात हुई होगी। तो उन्होंने कहा कि देखें, ये ऑफिशियली वो नहीं आए थे, कोई ऐसा मीटिंग उस तरह नहीं थी, इनफॉर्मल एक तरह से आप कह सकते हैं, या गैर रस्मी किस्म की गुफ्तगू हुई ज़रूर है। ये उन्होंने कंफर्म किया है कि जो भी हुआ है वो अनऑफिशियली बहुत कुछ हुआ है, डिस्कस हुआ है, वो यहाँ पर वो ऑब्वियसली उसको पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन ये कंफर्मेशन ज़रूर है कि काफ़ी जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर वो ज़ेर बहस आए हैं। लेकिन साथ उन्होंने एक बात ज़रूर कही जिसको उन्होंने तसहीही अंदाज में जो है वो किया, उन्होंने कहा कि जो बात कमरे के बाहर होती है वही बात कमरे के अंदर हुई है। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जी हाँ, और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, आखिर में मतीउल्लाह जान साहब ने गालबन उनसे ये सवाल पूछा कि आपके जो प्रेडेसेसर थे जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, वो तो अपनी काबीना के हमरा खुद पहुंच जाते थे कोर कमांडर के पास, तो आपने ये क्यों रिवायत तोड़ी है? तो उन्होंने कहा कि देखें, वो तो जो करते थे वो करते थे, मुझे उनका तो नहीं मालूम। बहरहाल मैं तो ये चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर जो चीफ एग्जीक्यूटिव, चाहे सूबे का है चाहे मुल्क का है, एक जाने वज़ीर आज़म है, दूसरी जाने वज़ीर आला है, उनका जो आइन में एक किरदार है उसकी कदर होनी चाहिए, और हर जो एक प्रॉपर वो एक हिरार्की होती है वो ये चाहते हैं कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। मालूम होना चाहिए कि सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके पास ही जाकर लोगों ने मिलना है। इसी तरह वो कहते हैं कि मेरे पास कोर कमांडर आए हैं और भी आते हैं, आईजी भी आते हैं, और दीगर भी आला ओहदेदारान मेरे पास आते हैं मुलाकात के लिए, क्योंकि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। तो बेसिकली ही वॉज ट्राइंग टू टेल कि वो ही इज़ द बॉस नाउ, वो अब सूबे के बॉस है और उनके पास ही आना है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी रिवायत है, और हम तो ये कहेंगे कि वफाक में भी ये बात चलनी चाहिए। हर जगह पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो बात आइन और कानून में है वो तो है ही, लेकिन अमली तौर पर भी अगर हम उसे उसका जो ड्यू क्रेडिट है या ड्यू उसका जो रिस्पेक्ट है, ऑनर है, वो देंगे तो ही शायद बेहतरी होगी। ये उनका मतमा नज़र था जो मुझे समझ में आया, जो कहना वो यही चाह रहे थे। साथ में सुहेल आफरीदी ने ये कहा कि अब इमरान खान की जो भी हिदायत होगी उस हिदायत पर अमल दरामद होगा। अब आ जाते हैं दिल सरफराज साहब का सवाल, जिसके जवाब में
आइन और डंडे वाली बात जो है वो सामने आई। जिसमें आदिल सरफराज ने, मैं आपको बता दूं, सवाल ये किया था सोहेल आफरीदी साहब से कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रुजू किया है, आपने ख़त लिखा है, आपने दरख्वास्तें दी हुई हैं अदालतों में, तो उसका आपको क्या जवाब मिला है? जी हाँ, वो कहते हैं जी देखें, जवाब मुझे क्या मिलना है, मेरे कायद इमरान खान साहब ने भी खतूत लिखे हैं, लेकिन हमें आज तक उसके ऊपर कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं हुई, कोई जवाब उनका नहीं आया। बहरहाल वो ये बेसिकली आज अंदाज़ा यही हुआ है कि जिस तरह उन्होंने इंडिपेंडेंट जजेस साहिबान का हवाला दिया है, उन्होंने ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का हवाला नहीं दिया। उनके नज़दीक जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंट चंद बासूल जजेस साहिबान हैं, वो उनको ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप डट जाएँ, हम आपके साथ खड़े हैं। शायद जो माजी में की गई गलतियां हैं उनके प्रेडेसेसर से, वो उनको ये बावर कराने के लिए आए हैं कि शायद अब वो ये गलतियां नहीं करेंगे, लिहाजा आप हम पर तकिया कर सकते हैं। मुझे ये लगा है शायद वो ये बता रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को, जस्टिस अतर मिनल्ला को, जस्टिस मुनीब अख्तर को और दीगर ब्रदर जजेस साहिबान को जो सुप्रीम कोर्ट के हैं कि भाई आप अगर आइन और कानून के ऊपर खड़े हैं तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। और दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, उनसे बहरहाल उन्होंने ये तवक्को ज़ाहिर की है कि हम आपके सामने दरख्वास्तें दे रहे हैं। एज बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव मैंने आपको ख़त लिखा, आपसे दरख्वास्त की, इस्तदा की, मेरी लीगल टीम ने आपसे रब्ता किया, आपने उसके ऊपर हमें मुस्बत क्या, आपने रद्द अमल ही नहीं दिया, आपने उसके ऊपर हमें कोई जवाब ही नहीं दिया। बेसिकली आपकी जानिब से हमें जवाब ही मिला है। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे, हमारा यहाँ पर आपके बाहर, आपके सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का मकसद ये है कि आप हमें बता दें इस मुल्क में क्या अब आइन चलेगा, कानून चलेगा या फिर डंडा चलेगा? आइन की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी या फिर डंडा चलेगा? ये बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज अगर वो ले लें। नहीं, वो यहाँ तक तो फिर भी जो है वो एक इस्तेज़ाइया था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा दैट वाज काइंड ऑफ, जिसमें तंबीह मौजूद थी, जिस पे उन्होंने ये कहा कि आप हमें इसका जवाब दे दें ताकि हम उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली वज़ा करें। जी हाँ, सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसमें एक सवाल और मैंने उनसे पूछा था, नवंबर का एहतजाज, क्योंकि आजकल आपको मालूम है उसके ऊपर भी तुक्के लगाए जा रहे हैं, तो मैंने पूछा कि क्या एहतजाज के लिए आप लोग आ रहे हैं इस्लामाबाद में? तो उन्होंने जुनैद अकबर साहब की तरफ रेफ़र किया कि ये क्योंकि सूबाई सदर हैं, यही तय करेंगे, हमें इमरान खान साहब जो कॉल देंगे हम उसके ऊपर आएंगे पर। हाँ, तो ये हुआ। और फिर जाहिर है कि उनसे ये भी सवाल हुआ इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, जिस पर उन्होंने बताया कि मैं अब रवाना होने लगा हूँ अडियाला जेल। आज मुलाकातियों की फहरिस्त में मेरा नाम भी मौजूद है, लिहाजा जो है वो अब मैं वहाँ पर जाकर अटैम्प्ट करूँगा मुलाकात के लिए। लगता यही है कि सोहेल आफरीदी साहब जो है उन्होंने फ़िल वक्त अपना हर फैसला मौकूफ़ रखा है, साकित रखा है कि जब तक उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती। उसके ऊपर भी ज़ाहिर है कि दो तीन किस्म की आरा जो हैं वो मौजूद हैं। एक ये कि शायद ऐसा करने से आर्टिकल 234 इन्वोक करके सूबे में एमरजेंसी का नफाज किया जा सकता है, गवर्नर राज की तरफ मामला जा सकता है कि कार्य सरकार नहीं चल रहा, मफलूज हो गई है, पैरालिसिस में है हुकूमत, और इस तरीके से एक प्रोविंस, एक फेडरेटिंग यूनिट नहीं चल सकता। लेकिन अभी तक तो अपने उस इरादे पर कायम ना सिर्फ नज़र आते हैं सोहेल आफरीदी, बल्कि ये भी अब ज़ाहिर है कि गैस किया जा रहा है, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आज मुलाकात हो जाएगी। वंस अगेन मैंने अपना एनालिसिस दिया था, विच इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन, कि मेरे ख्याल में 10% या 10% से कम इम्कानात हैं आज अडियाला जेल में सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात होने की। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। जिस किस्म का इसको मैच बना दिया गया है, आज की मुलाकात हुई तो वो तो बड़ा वाज़े ऐसा होगा, लगेगा कि लोग जो हैं वो फिर वीडियोस कर रहे होंगे, इस्टेब्लिशमेंट ने सरेंडर कर दिया, हुकूमत ने सरेंडर कर दिया, इस किस्म की बातें हो रही होंगी। तो शायद आज ये उज़र हो, आज ये उज़र हो कि आज तो वकला और फैमिली की मुलाकातों का दिन है, तो क्योंकि ना वो वकील हैं ना फैमिली है, लिहाजा उनकी मुलाकात नहीं। लेकिन जुमेरात तक फिर पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह जाएगा। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग और भी थी जी, उसमें एक सवाल हमारे एक दोस्त ने पूछा कि आपकी अगर इमरान खान से लट से 2 महीने मुलाकात नहीं होती तो क्या सुबह ऐसे ही चलता रहेगा, काबीना नहीं बनेगी? तो सोहेल आफरीदी साहब का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि आप इस सवाल का जवाब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप उनसे लेना जो मेरी मुलाकात नहीं करने दे रहे इमरान खान साहब से। तो सुबह ऐसे ही चलना है या सुबह काबीना के साथ और कार्य सरकार चलना है? फिर साथ में उन्होंने ये आप ज़रूर नोट करें कि उनकी जितनी भी अपीयरेंसेस हैं उसमें एक बात वो बड़ी शद्दोमद से कहते हैं और बड़ा ताना देने के अंदाज में कहते हैं कि मेरे पास अवामी मैंडेट है। जी हाँ, हमारे पास अवामी मैंडेट है, हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। ये शायद वो नून लीग को या बाकी ऑब्वियसली उनको
जो है वो बता रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस वजह से ये सब करना हमारा हक है। तो एक डिफरेंट किस्म का जो है वो एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आज भी शायद ये अंडर रिपोर्टेड रहता है एहतजाज। मैंने पहले भी कहा कि नंबर चाहे जितना ज़्यादा होता है, इससे 3 गुना 4 गुना 6 गुना नंबर लाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक खामोश या चीखता चिंघाड़ता हुआ एहतजाज कर लेती। लेकिन अभी जो उनकी टॉक हुई है, आई एम श्योर कि इसको मेन स्ट्रीम में भी भरपूर किस्म की जगह मिली होगी। इसके ऊपर टॉक शोज़ में भी बात होगी, अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में या फ्रंट पेज के ऊपर आपको इसकी खबरें जो हैं वो मिलेंगी। और सोशल मीडिया ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब वीडियोस से लेकर ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर इस पर गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। दिस वाज समथिंग जो पहले मिसिंग थी गंडापुर साहब की वजारत आला के दौरान, जिसका अब आना और अगर इसका तसलसल जारी रहता है तो वो एक काइंड ऑफ मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।